मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल हमने किया था हमारा कौन सा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद आज हम करेंगे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ होता है जब हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट हो जिसमें हमारे पास दो आउटकम आए, या तो सक्सेस में या फेलियर में। मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हम सिर्फ किस टाइप के आउटकम काउंट करते हैं, या तो सक्सेस हो या फेलियर हो। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का जो PMF रहेगा वो क्या रहेगा, मान लो कि x है वो हमारा कोई रैंडम वेरिएबल है। लेट अगर x हमारा कोई रैंडम वेरिएबल है तो जो PMF होगा हमारे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू p रेज टू द पावर x एंड 1 माइनस p रेज टू द पावर 1 माइनस x। और ये कब होगा, जब x होगा क्या हमारा 0 या 1, और 0 आ जाएगा कब, अदरवाइज। ठीक है, इससे अलावा कुछ और वैल्यू होती है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये यही बोल रहा है कि रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू हैव ए बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर p। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर क्या होता है, p। इफ इट्स PMF इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x p रेज टू द पावर x 1 माइनस p रेज टू द पावर 1 माइनस x फॉर x इक्वल टू 0 एंड 1 और 0 अदरवाइज। जो हमारा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका पैरामीटर क्या रहेगा, p, और p लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1 के बीच में। ठीक है, p हमारी किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि p प्रोबेबिलिटी होती है किसकी, सक्सेस की। मतलब कि अगर हमने कोई कॉइन टॉस किया, ठीक है, कॉइन टॉस किया, तो कॉइन टॉस करने पे अगर हेड आता है तो हम मानते हैं कि वो क्या है, एक सक्सेस है। ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, p। हेड आने की प्रोबेबिलिटी p होगी और p की वैल्यू क्या रहेगी, 1। अगर हेड आता है तो 1, अगर हमारा हेड नहीं टेल आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा उस टाइम पे, है ना, फेलियर हो जाएगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1 माइनस p विच इज़ इक्वल टू q, और वो क्या रहेगा, इक्वल टू, उसको अगर हम रैंडम नंबर असाइन करते हैं तो वो क्या करेंगे, 0 असाइन कर देंगे। तो यही बोल रहा है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स आर ऑफ 2 टाइप। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके 2 टाइप के आउटकम होते हैं, या तो सक्सेस या फेलियर, अकरिंग विद प्रोबेबिलिटी, जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, p किसकी रहेगी, सक्सेस की, q किसकी रहेगी, फेलियर की। तो उसको हम बोलते हैं बर्नौली ट्रायल। इफ फॉर दिस एक्सपेरिमेंट ए रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड सच दैट इट टेक्स वैल्यू 1। इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या बोल सकते हैं कि रैंडम वेरिएबल x है उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर सक्सेस आता है तो वो क्या वैल्यू लेगा, 1। अगर फेलियर आता है तो वो क्या वैल्यू लेगा, 0। ठीक है, तो जो x है हमारा वो क्या फॉलो करेगा, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर क्या होता है, p। ठीक है, सक्सेस आती है तो क्या वैल्यू होगी, 1। फेलियर आता है तो क्या वैल्यू होगी, 0। अब मोमेंट्स निकालेंगे, मोमेंट्स ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो rth मोमेंट अबाउट ओरिजिन क्या होता है हमारा, मोमेंट्स जब हम निकालते हैं तो rth मोमेंट अबाउट ओरिजिन होता है म्यू आर डैश के इक्वल। ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ XR, है ना। अब यहाँ से हम फर्स्ट मोमेंट अगर निकाले तो वो हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 के, वो क्या हो जाएगा, समेशन x इंटू px, है ना, यही होता है x इंटू px, ये प्रोबेबिलिटी इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे x हमारा क्या है, x हमारा 0 to 1 है, 2 ही वैल्यू हैं x की यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, जब x 0 पुट करते हैं तो 0। और अब हमने देखो एक चीज़ देखी थी, अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास आउटकम क्या बनते हैं, 2 आउटकम बनते हैं, या तो हेड या टेल। ठीक है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पे 2 आउटकम बनते हैं, हेड या टेल। अगर हम हेड मान ले हमारी सक्सेस है, टेल मान ले फेलियर है, और सक्सेस को डिनोट कर रहे हैं, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, p, और फेलियर की क्या रहेगी, q। ठीक है, और नंबर क्या असाइन किया हमने, सक्सेस को 1 और फेलियर को क्या किया है, 0। तो ये हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन गया ना। कैसे बन गया, यहाँ पे x, यहाँ px, और x क्या है, अगर 0 आता है तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, q। ठीक है, और 1 आता है तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, p, है ना। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन गया। तो यहाँ से अगर 0 x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी, p, प्लस अगर x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है, सॉरी यहाँ q, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, p। तो मीन क्या आ जाएगा इसका, p। तो जो हमारा मोमेंट है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का, उससे हमने फर्स्ट हमारा क्या निकाला, rth मोमेंट निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आता है, p के इक्वल। अगर यहाँ पे अगर आप
1 भी नहीं पुट कर रहे तो भी ये किसके इक्वल आएगा, p के इक्वल आएगा। फिर यहाँ से फर्स्ट मीन हमारा p आ गया, म्यू टू डैश निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, p आएगा। म्यू टू डैश p कैसे आएगा, म्यू टू डैश इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्केयर। तो यहाँ से एक्स स्केयर मतलब 0 स्केयर इंटू q प्लस 1 स्केयर इंटू p विच इज़ इक्वल टू p। तो वेरिएंस क्या आ जाएगा, वेरिएंस हमारा क्या होता है, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्केयर। म्यू टू डैश कितना है p, म्यू वन डैश कितना है p, तो इसका क्या करेंगे स्केयर, तो ये हो जाएगा p इंटू 1 माइनस पी विच इज़ इक्वल टू पी क्यू। तो जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन क्या होता है, हमेशा p होता है और वेरिएंस क्या होता है, p q होता है। ठीक है, तो ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के मूवमेंट्स से हमने क्या निकाल लिया, मीन और वेरिएंस। अब मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालेंगे हम। mgf क्या होता है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन mgf किसके इक्वल होता है, mxt के, और वो क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू द पावर tx। ये आप पढ़ चुके हो पहले ही। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, समेशन e रेज टू द पावर tx इंटू पी एक्स इक्वल टू एक्स, है ना। और x कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1 हमारा। वैल्यू पुट कर देंगे, अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये e0 t और पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस e1 t और पी एक्स इक्वल टू 1। वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बनेगा q प्लस e रेज टू द पावर t इंटू p। तो जो mgf आता है हमारा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का, वो क्या होता है, अगर हमसे पूछ लिया कि mgf क्या होता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो होता है q इंटू पी ई रेज टू द पावर t। ठीक है, सॉरी q प्लस पी ई रेज टू द पावर t। तो ये हो गया इसका mgf। अब ये करने के बाद अब हमने कर लिया मोमेंट क्या बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आता है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से ही कनेक्टेड है, पर इसमें डिफरेंस क्या होता है, जब हम जो एक्सपेरिमेंट हमने बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में किया, अगर उसको n टाइम्स रिपीट करें, n टाइम्स क्या करें, रिपीट करें, तो वो क्या बन जाएगा हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये यही बोल रहा है, let a random experiment be performed repeatedly, each repetition be called a trial। जितनी बार हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करेंगे और हर एक रिपीटेशन को क्या बोलते हैं, ट्रायल बोलते हैं। लेट द अकरेंस ऑफ एन इवेंट इन ए ट्रायल बी कॉल्ड ए सक्सेस। अगर कोई इवेंट अक्कर हो रहा है उसको सक्सेस बोलते हैं, और उसकी अगर अकरेंस नहीं हो रही है उसको क्या बोलते हैं, फेलियर। जैसे कि अगर हम कॉइन को n टाइम्स रिपीटेडली क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब हेड जो है वो क्या हो जाएगा हमारा सक्सेस, और अगर टेल आता है तो क्या हो जाएगा फेलियर। ठीक है, कंसीडर क्या करेंगे, कंसीडर ए सेट ऑफ n इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स। जो बर्नौली ट्रायल्स हैं उनको n टाइम्स क्या किया, रिपीट किया, इन विच द प्रोबेबिलिटी p ऑफ सक्सेस इन एनी ट्रायल इज़ कांस्टेंट। किसी भी ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, p रहेगी, जो कि क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा p रहेगी, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू फॉर ईच ट्रायल, एंड q इक्वल टू 1 माइनस पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन एनी ट्रायल। तो q रहेगा किसके इक्वल, 1 माइनस पी के इक्वल, जो किसकी प्रोबेबिलिटी है, फेलियर की। तो प्रोबेबिलिटी अगर मान लो कि हमारे पास x सक्सेस आती हैं, तो कितनी, अगर टोटल n टाइम्स हमने क्या किया था, रिपीट किया था एक्सपेरिमेंट को, x हमारी क्या आ गई, सक्सेस आ गई, तो फेलियर कितने आएंगे, n माइनस एक्स क्या हो जाएंगे, फेलियर। ठीक है, तो हम जब इसको प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो कि हमारे x सक्सेस हैं एस एफ एफ कुछ भी हमारा, ऐसे मान लिया हमने n टाइम्स आ गए ये। ठीक है, फिर कंपाउंड जो थ्योरम थी प्रोबेबिलिटी की, उससे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेटिव रूल को फॉलो करती है, तो ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो इसमें क्या आएगा कि जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो कितने टाइम्स आ रही है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को p से डिनोट करते हैं, और वो कितने टाइम आ रही है,
हमारी x टाइम आती है ना, और q की प्रोबेबिलिटी मतलब फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है q, और वो कितने टाइम आ रही है n माइनस एक्स टाइम आ रही है ना। ये तो यहाँ से ये हमने कर लिया, x फैक्टर कितने आए p के और n माइनस एक्स फैक्टर किसके आए q के, तो ये आ गई पी एक्स इंटू क्यू रेज टू द पावर n माइनस एक्स। बट x सक्सेस कब आई, n ट्रायल में से आई, जो कैसे अब करूँगी n सी एक्स कॉम्बिनेशन बन जाएगा, है ना। तो हम किसकी निकाल रहे हैं, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा हमारा वो कैसे लिखा जाता है, ए रैंडम वेरिएबल x बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो कि कोई रैंडम वेरिएबल x है, उसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब कहेंगे, इफ़ इट इज़ अज्यूम ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यू। एक तो ये कौन सी वैल्यू अज्यूम करेगा, नॉन नेगेटिव वैल्यू, और उसका PMF क्या रहेगा हमारा, PMF रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू एक्स एन सी एक्स, मतलब कि n ट्रायल में से x हमें क्या मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है, और ज़ीरो क्या रहेगा अदरवाइज। और x हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 1 to n तक, n ट्रायल्स ली थी ना, तो x हमारा हो गया 0 to n तक, x इक्वल टू 0 1 to अप टू n तक, और q किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस पी के। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि रैंडम वेरिएबल x है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है इफ जब वो अज्यूम करें नॉन नेगेटिव वैल्यूज़, और उसकी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या रहे, ये एन सी एक्स पी एक्स क्यू रेज टू द पावर n माइनस एक्स, और x कहाँ से कहाँ तक 0 to n तक, q किसके इक्वल होता है 1 माइनस पी के। जो इसमें n और p है, ठीक है, n और p है वो क्या होते हैं, पैरामीटर होते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। और इसकी नोटेशन क्या होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, कि कोई रैंडम वेरिएबल x है वो फॉलो कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, तो उसको लिखते हैं हम ऐसे, x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n एंड p, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x क्या हो गया बाइनोमियल वेरिएट, x हो गया हमारा बाइनोमियल वेरिएट, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद देखो, अब ये बता दिया इसने कि नोटेशन क्या रखते हैं हम, x फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n एंड p, ठीक है। अब रिमार्क्स क्या है, मतलब रिमार्क्स में तुम लगा लो प्रॉपर्टीज़ आ जाती है हमारी, कि जो असाइनमेंट है प्रोबेबिलिटीज़ का जो वो परमिजिबल है, क्यों, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल। अब ये जो px जब हम इसको लिखते हैं n सी एक्स पी एक्स क्यू रेज टू द पावर n माइनस एक्स, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, कैसे, q p रेज टू द पावर n, ठीक है, ये इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। जब हम n की वैल्यू और x की वैल्यू पुट करते जाएंगे ना, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन बन जाएगा, और ये बनेगा q p रेज टू द पावर n के इक्वल। तो इन सब का सम किसके इक्वल होना चाहिए 1 के इक्वल। अब हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर प्लस सक्सेस इक्वल टू 1 होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो ये 1 आ जाएगी। सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है कि जो एक्सपेरिमेंट हमने n ट्रायल ली थी, अगर उस एक्सपेरिमेंट को हम n टाइम्स क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी f ऑफ x इक्वल टू n p x, ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी। फिर ये बोलता है फिजिकल कंडीशन क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, वी गेट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। फर्स्ट क्या है, ईच ट्रायल रिजल्ट इन 2 एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली डिसजॉइंट आउटकम्स। हर एक ट्रायल में 2 केस बनेंगे जो क्या होंगे, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव और डिसजॉइंट होंगे। कैसे कि या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा, और ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, है ना। सेकंड क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ n इज ट्रायल इज़ फाइनाइट, जो ट्रायल्स होंगी वो क्या होंगी हमारी फाइनाइट होंगी। थर्ड क्या बोल रहा है कि जो ट्रायल है वो इंडिपेंडेंट होंगी एक दूसरे के, हाँ इंडिपेंडेंट होती हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या रहेगी, p रहेगी, जो कि एक कांस्टेंट है फॉर ईच ट्रायल। ट्रायल सेटिस्फाई द कंडीशन फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, जो इस कंडीशन को इन कंडीशन को जो ट्रायल फॉलो करती है उसको बोलते हैं हम बर्नौली ट्रायल्स कहते हैं, ठीक है। फिर बोलता है कि जैसे द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू टॉसिंग ए कॉइन और थ्रोइंग ए डाइस और ड्रॉइंग कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड विद रिप्लेसमेंट। जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं, कार्ड डाइस को थ्रो करते हैं या कार्ड निकालते हैं किसी भी पैक में से विद रिप्लेसमेंट, मतलब कि एक कार्ड निकाला उसको वापस से रख दिया उसी डेक में, ठीक है, फिर दूसरा कार्ड निकाला फिर उसको भी वापस से उसमें रख दिया, तो ये क्या होते हैं बाइनोमियल, वो
किसको फॉलो करते हैं, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। Binomial distribution is important not only because of its wide application but because it gives rise to many other probability distribution. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसकी वाइड एप्लीकेशन है, बट ये बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन को भी राइज करता है, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिले हैं, इसलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो आज यहाँ तक, कल से हम इसके क्वेश्चन करेंगे और फिर जो भी इसके जैसे मीन, वेरिएंस, मोमेंट्स और MGF फंक्शन क्या होता है वो सब करेंगे, ठीक है।